कंप्यूटर। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें यह है कि सबसे पहले हमारे पास होलसेल में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है एंड दैट इज कि आपका बजट होता है। जो कहा जाता है अभी भी यही स्टैंडर्ड है, क्योंकि अभी भी इतना डॉलर ज्यादा महंगा नहीं हुआ। तो इस हिसाब से तकरीबन 5 से 6 हज़ार डॉलर आपको चाहिए होते हैं ये बजट के लिए। 5 से 6 हज़ार आपको डॉलर्स चाहिए होते हैं। उसकी एक वजह यह है कि आपने जो है वो कहाँ यूज करने हैं। अब हम इस बजट को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। जैसे अगर हम प्राइवेट लेवल में करेंगे, हमें पता है हमने इन्वेंट्री बनवानी है, ठीक है। वो जो रेट हमें देते हैं उस हिसाब से हमारी इन्वेंट्री सेट होती है। फिर उसमें से बाकी जो बजट होता है वो हमारा स्टार्ट के लिए ऊपर जाता है। डील्स हम लगा सकते हैं, हम पीपीसी रन करते हैं, या इस तरह की एबीसीडी जो चीजें होती हैं। तो वो एक पूरा मॉडल पढ़ते हुए हमें अंदाजा हो रहा होता है कि अच्छा यार, यहाँ पैसे लगेंगे, यहाँ पैसे लगेंगे। प्राइवेट लेवल के बाद जब हम होलसेल को स्टडी करते हैं तो फिर हमें बजटिंग करना थोड़ा आसान इसलिए लगता है क्योंकि हमें पहले से प्राइवेट लेवल पढ़ा हुआ है और हमें चीजों की अंडरस्टैंडिंग है। अब यहाँ जो बजट ब्रेकडाउन है, इन्वेंट्री बनवाने का तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा सोर्स कराने का बजट है। और सबसे बड़ी बात है, कोई यहाँ पे एलएलसी भी चाहिए, जो मैं आपको पहले ही भेज चुकी हूँ कि अगर आप देखें जिस भी स्टेट में देखना है तो तकरीबन 550 से लेके 750-800 डॉलर आपका वहां लगेगा। वो जो एलएलसी बनवाने का जो बजट है ना, दैट इज सेपरेट। जब आपको कहा जाए कि जी आपने 6 हज़ार या 5 हज़ार डॉलर लगाना है, तो इसमें एलएलसी का बजट नहीं आता। एलएलसी का बजट आप उसमें अगर ऐड करो तो फिर आप कह दो टोटल 6 हज़ार है, जिसमें 5 हज़ार रुपया जो है ना वो तो हमने सिर्फ आपकी इन्वेंट्री के लिए लगाना है। 5 हज़ार डॉलर आपकी सिर्फ इन्वेंट्री के ऊपर जाएगा। लेकिन जो बाकी है 1 हज़ार डॉलर वो आपका यही सारा कुछ बनने में लग जाता है, एलएलसी, बैंक्स एंड एवरीथिंग जो कि नीडेड है आपके होलसेल को रन करने के लिए। तो ये एक सिंपल सी बजटिंग होती है। अब उसमें भी ये है कि लेट सपोज हमारे पास 5 हज़ार डॉलर है, ठीक है। ये तकरीबन 11-12 लाख रुपया बनता है आजकल के हिसाब से। तो ये 11-12 लाख रुपए की प्रोडक्ट उठा के नहीं रख देनी हमने कि जी अच्छा मेरा दिल किया, लेट सपोज कि हमें एक प्रोडक्ट पसंद आ गई है, ठीक है, और हमने वो जो है 5 हज़ार डॉलर की वो प्रोडक्ट ही बाय करके रख ली है। नो, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे तो पैसे जाया हो जाएंगे। हमें पहले टेस्ट और ट्रायल करना पड़ता है। अगर हम टेस्ट और ट्रायल की तरफ जाते हैं तो फिर उसमें जो चीज हमारे पास आती है वो ये आती है कि आपने सबसे पहले जो है ढूंढनी है डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इसमें एक प्रोडक्ट भी नहीं ना चलानी है आपने। आपने होलसेल के अंदर कम से कम एट अ टाइम 5 से 6 प्रोडक्ट लगाई होती हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रेस्टो के टॉवल है, पेपर टॉवल है। प्रेस्टो के ये जो पेपर टॉवल्स हैं, ये 1 2 3 4 इसमें वेरिएशंस आ रही हैं, ठीक है। और ये जो वेरिएशंस इसके अंदर आ रही हैं, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि पैक ऑफ 6 जो है, 48 का जो पैक है वो बहुत ही ज्यादा महंगा है। बड़े वाला दे रहे हैं, होलसेल पे दे रहे हैं इस वजह से। अच्छा, इसको देखते हैं कि ये होलसेल प्रोडक्ट है भी या नहीं, इसको कोई और सेल कर रहा है या नहीं। लेकिन ये शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय अमेजोन आ रहा है। खैर, अगर हम प्रेस्टो के पेपर टॉवल की एग्जांपल लेते हैं मिसाल के तौर पे, हमने इसको भी सेल करना है, ठीक है। दूसरी हमारी प्रोडक्ट जो है वो वही बात आ जाती है। मस्कारा हो सकता है, टोटल डिफरेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। मस्कारा भी हो सकता है। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो ये फॉर एग्जांपल ये तो एडिबल है, एडिबल नहीं करनी हमने। हम लोगों के पास मे बी ये बैग उसी ब्रांड का बैग हो, बैग पैक। तो ये जो बैग है हमारे पास, हाँ, की काइनोल का, ठीक है। काइनोल का ये जो बैग है इसको देखे बेच भी रहे हैं, न्यू एंड यूज टू। 1 2 3 4 5 वेरिएशन है। देखिए, आपने ना थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चीजों को सेट भी करना होता है। अगर आपको नहीं मिलती तो लेट्स सपोज आप 5 वेरिएशन तक भी देख लेते हो कि अच्छा चलो ठीक है, हम देख लेते हैं। हम एक 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 यूनिट सबका उठा लें, क्योंकि हमने सोर्स तो विद इन वो ही करना है, अमेरिका ही करना है। लेकिन वही बात कि ये बहुत लीस्ट एक थॉट है कि मतलब जब कुछ भी ना हो, बिल्कुल ही आप कहेंगे नहीं इम्पॉसिबल, तो फिर आप इधर आए। लेकिन उसमें भी मसला है, इसके साइजेस दो हैं। अगर ये 5 हैं और हर एक का दो दो साइजेस हो तो ये 10 प्रोडक्ट्स बनती हैं, 10 वेरिएशन बनती हैं। तो है वो तो एक हंटिंग तो इतना आसान टास्क ना था, ना है और ना कभी होगा।
तो अब ये जो बैग है, जैसे ये, अब आप बैग भी सेल कर सकते हो। मैं बताना ये चाह रही हूँ कि 5,000 के बजट में आपने एकदम सारी चीजें नहीं खरीदनी कि आपको लगा बैग है तो मैं बैग भी ले लूं। जैसे प्राइवेट लेवल में एक ही प्रोडक्ट होती है, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। इसमें आप टिश्यू पेपर भी सेल कर सकती हो, इसमें आप बैग भी सेल कर सकती हो, इसमें अगर ये किसी ब्रांड का है ब्रूम, ये भी सेल कर सकती हो। ठीक है, तो इस तरह से करके आप जो है वो ब्रांड की चीजें, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी एट अ टाइम सेल कर सकते हैं। स्टार्ट के अंदर आप 3 प्रोडक्ट्स को ढूंढें। ठीक है, 3 प्रोडक्ट्स लें, उनके ब्रांड अप्रूवल्स लें, और उन 3 प्रोडक्ट्स के जो है स्टार्ट के अंदर आप तकरीबन 15 से 35 यूनिट ऑर्डर करें। जैसे मैंने कहा, लेट सपोज ये बैग हमें पसंद आ जाता है, हमें पता है अप्रूव हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, तो हमने इस बैग के 35 यूनिट्स मंगाने हैं। अब आप खुद देखो, अगर ये 5 वेरिएशंस हो तो ये 35 यूनिट्स नहीं आएंगे। ये हर एक वेरिएशन का एक एक यूनिट हो तो ये बहुत ऊपर चली जाती है बात। तो यही मसला है। अगर किसी के पास $10,000 का बजट है ना, फिर इस तरह की वो गेम कर सकता है। मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा है, वो कोई 20 लाख रुपया लगाने को तैयार है, तो वो इस तरह कर सकता है। जब स्टार्ट में किसी ने आना ना, तो उसको 5,000 का बजट कहते हैं, तो वो बहुत बड़ा बजट नहीं होता। इसलिए ही हम वेरिएशंस को हर मुमकिन अवॉइड करते हैं कि हम लोगों ने जो है उसके अंदर देखना है कि अगर हमने एक प्रोडक्ट के 35 यूनिट, 15 से 35 यूनिट मंगाने हैं, तो वो एक ही प्रोडक्ट हो। तो इसी तरह से दूसरी प्रोडक्ट के भी तकरीबन यही, किसी के 20 मंगवा लिए, किसी के 25 मंगवा लिए। तो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आपने थोड़े थोड़े से जो यूनिट्स हैं वो ऑर्डर करने हैं। ठीक है, और जब आपको वो लगे कि अच्छा ठीक है, वो सही चल रहे हैं, वो अच्छे हैं, उनका रिजल्ट्स भी अच्छा आ रहा है, तो फिर बाद में जो हमारे पास पैसे बचते हैं, हम उनके जो है वो ज्यादा भी इन्वेंट्री ऑर्डर कर सकते हैं उन्हीं प्रोडक्ट की जो हमने पहले 3 सेलेक्ट की हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि हम लोग जो है मजीद कोई 2 और प्रोडक्ट्स ऐड कर दें, मतलब 5 प्रोडक्ट्स कर लें टोटल। तो इस तरह से हमने बजट डिवाइड करना होता है। ये फिर अब आपकी अपनी अक्ल, अपनी जहानत, अपनी टेक्निक पर डिपेंड करता है कि यार अच्छा मैं कितने रुपए की कितनी प्रोडक्ट मंगा रही हूँ, उसमें मेरा कितना बजट लग रहा है, पीछे कितने पैसे पड़े हुए हैं, और ये जो 3 मंगाई हैं, इन 3 प्रोडक्ट्स ने पहले महीने में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बल्कि पहले महीना तो बहुत बड़ी बात है, आपको प्रोडक्ट के लगने के 2-3 दिन में पता चल जाता है ये चलेगी या नहीं, ये नहीं चलेगी। और हम प्रोडक्ट जब ढूंढ रहे होते हैं, तो यहाँ जो हम ये सारे जो टेक्निकें लगा रहे होते हैं, इनसे हमारा जो रेट ऑफ सेलिंग होता है तो ऑलरेडी बड़ा होता है, और लोग भी बेच रहे हैं, तो हमारी भी बिकेगी। ये वही बात है। यहाँ पर आपने किसी को ये नहीं कहना कि मेरे से ले लो, मेरे से ले लो। यहाँ ब्रांड खुद बोलता है, तो प्रोडक्ट तो बिकती ही बिकती है। ठीक है, लेकिन अब आपने उसकी बजटिंग कैसे करनी है ये डिपेंड करता है। तो वो मैंने एक पेज आपको भेजा था, उसके ऊपर यही मोटी मोटी बातें लिखी हुई थी कि आपका जो 5 से 6 के USD का, जो डॉलर का जो बजट है, वो कहाँ जाता है। उसके अंदर आप तकरीबन 600 से 1,000 आप रखो कि मैंने LLC बनवानी है। बाकी 5,000 जो डॉलर है, उसमें आप 3 प्रोडक्ट्स को पहले टेस्ट कर लो, तो और उसके बाद जो है, जो फिर आपने बाद में 2 और ऐड कर लें, और फिर उनके अंदर बाकी सोर्सिंग कर लें, या फिर आप उन्हीं 3 यूनिट्स को और मंगाना चाहते हैं, दैट इज टोटली अपॉन यू। ये सारी की सारी आप पे डिपेंड करती है बात। अच्छा जी, इसके बाद जो है, अगर आप आगे आ जाए, तो क्राइटेरिया आपने देख लिया था, वो आपको बिल्कुल समझ आ गया था। मैंने आपको तरीका पहले ही बता दिया था, वो मैंने लिखा हुआ है कि आपने, अगर आपके जहन में कोई प्रोडक्ट नहीं आ रही है, तो आप क्या करें, बेस्ट सेलर्स में जाएं। ठीक है, बेस्ट सेलर्स, यहाँ पर मेरे पास बेस्ट सेलर नहीं आता, मेरे पास हमेशा 2 डेज डील आती है। तो आप 2 डेज डील में जाएं या बेस्ट सेलर में जाएं, वहां पर जो प्रोडक्ट्स बिक्री होती हैं, वो ज्यादातर वो होती हैं जो आम लोग ब्रांड की खरीदते हैं। ठीक है, आम लोग, जैसे ये देखिए, ये टेप है कोई, अब ये जो टेप है, बॉडी टेप, आई डोंट नो ये जो है बड़ा ब्रांड है या नहीं, लेकिन वही बात है कि ये आप इसे खोलेंगी तो आपको पता चलेगा कि क्या प्रोडक्ट है। यहाँ से आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आइडियाज मिलते हैं, लेकिन वही बात, देयर आर सो मैनी ऑफ द वेरिएशंस ओवर हियर। तो ये प्रोडक्ट तो हम नहीं कर सकते, लेकिन वैसे इसको 3 मजीद लोग भी सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप आगे आ जाओ। इसी तरह से आपको 2 डेज डील में या बेस्ट सेलर लिखा होता है यहाँ पे, उनके अंदर से आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आइडियाज जो है ना वो मिल जाते हैं कि अच्छा मैं ये प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ। जैसे ये है, ठीक है, चारकोल स्क्रब आ रहा है यहाँ पे। इसी तरह से नीचे आ जाएं तो ये भी मेरे ख्याल से डील्स में लगे हुए हैं। इस तरह से आप यू कैन सर्च। अदरवाइज क्या है कि आप जो भी कोई यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है, मैं आपको बताती हूँ,
होम एंड किचन, ठीक है, और इसको वैसे ही सर्च कर दें। ठीक है, सर्च कर देंगी तो फिर उसके बाद आपको वो ये डिफरेंट बाय रूम, डिस्कवर शॉप, ठीक है, होम डेकोर, फर्नीचर, वो आगे नीचे से आपको फर्दर कैटेगरीज भी देता जाएगा। ठीक है, अब वो जब आप उसको फर्दर कैटेगरीज में देखें कि अच्छा मैं इसमें से देखती हूँ, अप्लायंसेस तो मैंने नहीं करनी, इलेक्ट्रिक है मैंने नहीं करनी, ठीक है, कुकवेयर के अंदर भी ये भारी होती हैं, नाइफ सेट्स हो सकते हैं, कटिंग बोर्ड्स हो सकते हैं, ये किसी बड़े ब्रांड के आप यूज कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन जूम मोड में तो नहीं है, मेरी तो मुझे बिल्कुल ठीक शो हो रही है। दोबारा शेयर करके देखते हैं। अभी ठीक हुई है? मेरी तरफ से तो वैसे जूम में है ही नहीं। ये 100% आ रहा है, ये छोटी हो जाएगी ऐसे। 100% पे ही है। अच्छा, ओके, तो फिर हम, हाँ मैं ये बात कर रही थी, यहाँ पे आपको डिफरेंट जो चीजें जैसे गार्डन एंड आउटडोर भी है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से भी आपको डिफरेंट चीजें जो है, मे बी वो आपको यहाँ फ्रायर्स हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से क्लिक करके देख लें फ्रायर्स, और उसके अंदर कैटेगरी के अंदर जाके देख लें, जस्ट फॉर एन आइडिया, हर फ्रायर तो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट होती है। तो अगर आप वैसे होम डेकोर, कर्टन्स, ट्रीज, लाइट्स, वॉल डेकोर, रग्स, रग्स हैं जैसे, तो रग्स में अगर हम आ जाए, रग्स में वजन ना ज्यादा हो, ये बड़ा बड़ा मसला होता है। तो वजन भी का अक्सर ज्यादा, लेकिन छोटे रग्स का नहीं भी होता। अब जैसे ये बच्चों के हिसाब से हैं, डिफरेंट रग्स हैं, तो ये कैटेगरी देखी जा सकती है कि अच्छा क्या ये सेल होता है, ठीक है, लेकिन वही बात की ढेर सारी वेरिएशन असल में लोग देते हैं। और लेकिन ये देखिए यहाँ भी ऑलरेडी दो लोग इस चीज को सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट तो अच्छी है। ये बड़े बड़े सप्लायर बैठे हुए हैं ना असल में। जब स्टार्ट करना है तो फिर पैसे जितना बजट ही नहीं होता। खैर, इस तरीके से भी आप डायरेक्ट कैटेगरी को ऊपर से सेलेक्ट करके, यहाँ से फॉर एग्जांपल आप कैटेगरी सेलेक्ट करती हैं कोई भी, और आप उसको डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर लें, तो उससे भी आपके सामने वो सारे के सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे कि फर्नीचर देखना है, बेड देखना है, यहाँ से चलते चलते आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का आइडिया आ सकता है। यहाँ फिर इसके अलावा मैंने आपको एक और तस्वीर भेजी थी, उसके अंदर डिफरेंट बड़े ब्रांड्स के मैंने आपको नाम भेजे हैं कि ये देखें, इनको भी सर्च किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको भेजा था प्रीव्यू पेट प्रोडक्ट्स, या पेट की प्रोडक्ट्स भी जो होती है ना, वो गोरों को बहुत ज्यादा पसंद होता है पेट, ठीक है, तो आप पेट की प्रोडक्ट्स को भी देख सकते हैं, उसमें कोई इतना इशू नहीं है, उसकी भी आपको परमिशन मिल जाएगी जैसे। ठीक है, ये है जी एक पेट की प्रोडक्ट, ठीक है, ये ये भी एक ब्रांड है, ब्रांड, इस ब्रांड की जो चीजें हैं ना वो आती हैं पेट्स की चीजों के अंदर, तो अगर उसमें कुछ स्मॉल साइज का हो जो हमारी रेंज में आता हो, तो हम उसको सेल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये, अगर आप इसको देखें, वैसे इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। हाँ, वो आप खुद देखिएगा ना, मैं बता रही हूँ कि कोई ब्रांड, लेट सपोज कि आपको किसी ब्रांड के नाम, मैंने आपको ना डिफरेंट ब्रांड्स के नाम बताए हैं, वो सारे पेट कैटेगरीज के हैं, ठीक है, अर्थबाथ, हिकारी, पेट नीट, ऑक्सबो। अब यहाँ पर आप देखो तो ये जो जंगला है, ठीक है, ये जो जंगला है, इस जंगले को बेच रहे हैं, ये देखिए 10 लोग, ठीक हो गया, ये जंगले को 10 लोग बेच रहे हैं, ये बड़ा ब्रांड है, इस ब्रांड से परमिशन लेके आप भी अपनी चीज को बेच सकते हैं। इसमें वेरिएशन भी सिर्फ दो है, बस प्राइस जो है ना वो बहुत ज्यादा है, प्राइस कुछ ज्यादा ही है, लेकिन इसमें भी हम टेक्निक लगा सकते हैं, टेक्निक ये लगा सकते हैं अगर इसका वजन ज्यादा ना हो, 49 पाउंड्स, नो ये तो बहुत ज्यादा भाई, छोड़ें इसको। इसकी डिफरेंट और प्रोडक्ट्स भी होनी चाहिए, रग जैसे कुत्तों के रग्स भी होते हैं, वो किधर गए इनके, ये छोटी प्रोडक्ट है लेकिन ये कुछ ज्यादा ही छोटी है, $7 की है, $8 का, $25 का, ये क्या है $25 का,
हाँ ये देखते हैं, ये देखें $25 का है। ठीक है, और इसमें वेरिएशन भी नहीं है, और इस पे 6 लोग बैठे हुए हैं, और प्राइस भी हमारी रेंज में है। ये दिस इज अ गुड प्रोडक्ट। ठीक है, ये अगर ये ब्रांड परमिशन दे देता है प्रोडक्ट सेल करने की, तो हम इससे बात कर सकते हैं। इसी तरह मैंने आपको बहुत ज्यादा लिस्ट भेजी है। ये वो तरीका है जिसमें आपको ब्रांड का पता हो कि पेट्स के कौन से ब्रांड्स है, वो आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कहती हो, ठीक है, किचन रग आपने जैसे कहा, ठीक है, किचन रग या किचन, चलो किचन रग नहीं, किचन मैट आपने कहा, ठीक है, तो किचन मैट ब्रांड्स इन यूएसए ऐसे करके देख लो, आपके सामने डिफरेंट ब्रांड्स के नाम आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर आप उन नामों को डायरेक्ट गूगल के ऊपर, सॉरी, अमेजोन पे जाके सर्च कर सकती हो कि अच्छा मैं देखती हूँ कि ये वाला ब्रांड जो है किसकी प्रोडक्ट्स हैं, क्या ये होलसेल में सेल हो रहा है। अगर वो हो रहा होगा तो आप वहां से उसको देख लें। मेरी बात समझ आइए, दिस इज अ वेरी वेरी गुड टेक्निक ऑफ फाइंडिंग अ प्रोडक्ट, कि आप जो है वो इधर से ब्रांड अगर आपको मिल जाते हैं तो आप फिर उसको जाके देख सकते हो। जैसे ये है कैंगरू किचन मैट, इसका मेरे ख्याल से ब्रांड का नाम है कैंगरू, आई गेस। हाँ ये देखें, ठीक है, KANGAROO, मैं आपको यहाँ पे सर्च करके बताती हूँ। KANGAROO, कैंगरू। ठीक है, कैंगरू मैट, ये देखें, ठीक है, कैंगरू ब्रांड के मैट्स आना शुरू हो गए हैं। अब आपने इनको ओपन करके देखना है, इसमें स्पॉन्सर वाली टेंशन नहीं होती, यू कैन ओपन इट। ठीक है, लेट्स सी। अब जैसे ये मैट है, अब ये है भी हमारी रेंज में है, तकरीबन $45 का बिक रहा है। 35-45 डॉलर तक भी वही बात होती है कि वो थोड़ा सा जब हमें चीजें मिलती हैं फिर हम चीजों को चेंज कर लेते हैं। खैर अब इसमें, लेकिन इसमें ढेर सारे कलर वेरिएशंस आ गए हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि ये एक ब्रांड भी आपको मिल गया है, और इसके बाद यहाँ पर और लोग भी इसको सेल कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ, ये तो एक मैट था ना, मैट में तो पक्की बात है वेरिएशंस होंगी। इसी तरह से आपके जहन में कोई और प्रोडक्ट आए तो आप वो गूगल पे जाके लिख सकते हो कि इसके ब्रांड्स कौन से हैं, फिर उन ब्रांड्स को आप यहाँ देख। तो यहाँ से फिर आपने इस तरह से करना है। ठीक है, तो दिस इज एन आइडिया। मैंने जो आपको पेट कैटेगरी बताई है, आप उसके ब्रांड्स को भी सर्च करके देखिएगा, उसके अंदर भी शायद आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है ना वो ऐसे मिल जाए। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद इस तरह ब्रांड के साथ भी आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपने जो परमिशन है ब्रांड से वो कैसे लेनी है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं कि आपने जब प्राइवेट लेबल पढ़ा तो आपने देखा एक सप्लायर होता है, एक सप्लायर होता है। सप्लायर से जो है वो हम चीजें मंगाते हैं, हम उसे ऑर्डर करते हैं, उन्हें ढूंढते हैं, अलीबाबा पे जाते हैं, अलीबाबा पे उनसे बात करते हैं और रेट लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट बना दो। दूसरी तरफ आती है कि जिसके अंदर हमारे पास जो है वो अली बाबा अब हमने यूज नहीं करना, क्योंकि हमने जो ब्रांड है वो यूएसए के ब्रांड्स हैं। इन यूएसए के जो ब्रांड्स हैं, इन ब्रांड्स को हम लोगों ने यूएसए से ही इंपोर्ट करना है, क्योंकि इसके जो सप्लायर या मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बेसिकली बैठे हुए हैं यूएसए के अंदर। तो हमने होलसेल में यूएसए से ही प्रोडक्ट जो है ना वो उठानी है और लगानी है। तो यूएसए से अगर हमने प्रोडक्ट उठानी है और लगानी है तो हमने जो सप्लायर्स हैं वो हमने यूएसए में ढूंढने हैं। अब जो वर्ड सप्लायर है वो हमने प्राइवेट लेबल में यूज किया था उस इंसान के लिए या उस कंपनी के लिए जो हमारी प्रोडक्ट को बनाकर हमें अमेजोन तक पहुंचाते हैं। अगर हम सप्लायर का वर्ड ही जहन में रखें कि वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लायर्स, तो उस सिलसिले में अब हम उन सप्लायर्स को प्राइवेट लेबल की बजाय होलसेल में आने के बाद तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो है सप्लायर की जगह पर डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, अब हम होलसेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर का वर्ड यूज करेंगे, लेकिन इसका मतलब सप्लायर ही है, कंफ्यूज नहीं होना। यानी कि आप कहें अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर तो पता नहीं क्या होते हैं और सप्लायर क्या होते हैं। नो, सप्लायर मैं कहूँ या मैं डिस्ट्रीब्यूटर कहूँ एक ही बात है। मतलब वो लोग जिन्होंने हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी है, दे आर द सप्लायर्स और दे आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक हो गया।
अब ब्रांड, अब बात आ जाती है ब्रांड। हम बात कर रहे हैं बार बार ब्रांड की कि जी ब्रांड से परमिशन लेनी है, ब्रांड से बात करनी है, ब्रांड से करना है। तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर में या ब्रांड में क्या फर्क आ जाता है? आप कोई भी प्रोडक्ट है ना, जैसे आप बात कर लो, जैसे ये ब्रांड है, ठीक है, इनका ये ब्रांड है कॉम्फी लाइफ। अब ये जो कॉम्फी लाइफ है ना, इसको आप करो गूगल, ठीक है। ब्रांड फॉर एग्जांपल, आपको ये प्रोडक्ट समझ आ गई, आपने कहा हाँ ये प्रोडक्ट मैं सेल करती हूँ, तो आपने अब जाके देखना है कि ये ब्रांड है भी या नहीं, ठीक है। आपने गूगल पे जाके देखा कॉम्फी लाइफ, ठीक है, कॉम्फी लाइफ है, आप देखो कहाँ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। यहाँ www.comfylife.com ये नजर आ रहा है, ये देखो comfylife.com, तो ये पूरी वेबसाइट है इनके, यानी ये एक बड़ा ब्रांड है। आप इधर गई, इनकी वेबसाइट ओपन की। अब आप क्या कहती हो? आप कहती हो कि मैंने ये जो मैट है ना, मैंने इनसे कॉम्फी लाइफ का मैट बेचना है ना, तो जाहिर है मैंने कॉम्फी लाइफ से परमिशन लेनी है कि भाई मुझे परमिशन दे दो कि मैंने आपकी प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है। तो आप कॉम्फी लाइफ की वेबसाइट पे गई, और वहां जाने के बाद आपने उनकी प्रोडक्ट, उनके ब्रांड की अप्रूवल लेनी है, ठीक है। कि जी माय नेम इज फलां, जो भी आपका नाम है, मेरी ये कंपनी है, वो जो एलएलसी बनी होगी वो जरूरी होती है, ईमेल जरूरी होता है, क्योंकि वाई अमेरिकन विल डू बिजनेस विद पाकिस्तानी, कभी भी नहीं करेंगे, वो तो अमेरिकन के साथ बिजनेस करेंगे ना, तो इसीलिए हम वो सारी चीजें जो होती हैं, बैंक अकाउंट, फोन नंबर्स और ये वो हम बनवाते हैं, ताकि हम उनके साथ बिजनेस कर सकें, ठीक है। तो वो आपने जो डिटेल्स हैं वो आपके पास होती हैं, आप जो है वो स्काइप में अपना नंबर ऐड करते हैं, या फोन में भी आप नंबर ऐड कर सकते हैं, और आप वहां से उन्हें कॉल कर सकते हैं। आप कॉल कैसे करनी है? आप किसी भी ब्रांड की वेबसाइट पर जाओ, और वहां जाके देखो कि उनका कोई कांटेक्ट अस का पेज है, जैसे ये है, ज्यादातर ऊपर होता है या बिल्कुल एंड पे होता है, ठीक है। आपने यहाँ से कांटेक्ट अस का पेज जो है उसको क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद उसको देखा कि इन्होंने यहाँ पे कोई फोन नंबर तो नहीं दिया हुआ, या कोई चीज तो नहीं दी हुई, इन्होंने कोई चीज नहीं दी हुई। नीचे आ जाओ तो यहाँ पे भी कोई भी फोन नंबर या कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है इनसे राब्ता करना मुश्किल है। आप यहाँ पर एक नोट छोड़ सकती है, जैसे यहाँ पर है, या सपोर्ट में देखते हैं शायद हमें कोई फोन नंबर मिल जाए। नहीं मिला, ठीक है। अब क्या हुआ, ब्रांड के ऊपर हम कांटेक्ट नहीं कर सके, ब्रांड से डायरेक्ट हम कांटेक्ट नहीं कर सकते। अब ये असल में होता ये है कि जो ब्रांड नंबर नहीं देते, वो बेसिकली क्या चाह रहे होते हैं, वो ये चाह रहे होते हैं कि आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर से जो है वो बात करो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर समझ आता है कि ब्रांड ने अपनी प्रोडक्ट लोगों को दे दी हुई है कि आप बेचें, अब वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास अथॉरिटी है ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल करने की। तो फिर आप क्या करो, आप कॉम्फी लाइफ को, जैसे आपने गूगल पे लिखा कॉम्फी लाइफ, तो आप लिखो कॉम्फी लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर यूएसए, ठीक है। कॉम्फी लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये स्पेलिंग देख लेना अच्छे से, यूएसए के, यूएसए में कॉम्फी लाइफ के कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हुए हैं। सही हो गया। तो ये कॉम्फी लाइफ का, ये तो उसकी अपनी वेबसाइट है, यहाँ पे तो हमें कोई नहीं मिला। यहाँ पर ये देखो लगेजफैक्ट्री.com है, कोई कह रहा है कि ये जो शॉप कॉम्फी लाइफ प्रीमियम कंफर्ट सीट कुशन हमसे बाय कर लें, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाकर देखो कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर है या ये कोई चीज सेल कर देगा। इधर जाएं, और इधर जाकर भी आपको अच्छा जी, कोई इनका कोई फोन नंबर शून नंबर देखना होता है हम लोगों ने, या कोई ईमेल देखनी होती है, तो यहाँ पर भी नहीं है। सो इसका मतलब है कि कॉम्फी लाइफ जो है वो कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, तो लेट्स ड्रॉप इट, ठीक है। ये भी बहुत जरूरी होता है, एक प्रोडक्ट आपको अच्छी लगी, समझ आई, लेकिन वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, उसका ब्रांड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में? हाँ, कैंगरू वाला हमने देखा था। कैंगरू हमने देखा था कि उसने बताया था कि ये बड़ा ब्रांड है, लेट्स सी कि क्या कैंगरू वाकई बड़ा ब्रांड है, या अगर है तो फिर वो उसकी गूगल के ऊपर रिसर्च आनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी कैंगरू, इनके और भी प्रोडक्ट्स है, देखिए जरूरी नहीं होता कि हम मैट को देखें, इनके स्टोर के ऊपर भी आप क्लिक करोगे ना, तो आपको वहां पे भी बहुत सी और चीजें भी मिल जाती हैं। देखिए यहाँ से ऑप्शन आता है ना स्टोर का,
ये कैंगरू ब्रांड है ना, तो इसका नीचे विजिट कैंगरू स्टोर भी आ रहा है। तो आप वहां पे क्लिक करो तो वहां पे जो ये मजीद प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, वो आपको वो भी मिल जाएंगी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे पहले बेसिकली रेफरेंस क्योंकि समझाना चाह रही हूँ, ये तो रिसर्च में आएगा, उसके लिए ज्यादा बेहतर है कि मैं आपको वो चीज दिखाऊं जो कि मैंने आपको पहले दिखाई है। ये वाला जो ब्रांड है, ठीक है, ये इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें। ठीक है, प्रेव पेट। ठीक है, prevpet.com जो मैंने आपको पहले दिखाया डॉग्स वाला, ये पूरी वेबसाइट है। इसको आपने क्लिक करके ओपन किया। यहाँ जब आपने इसको ओपन किया तो अब आपको यहाँ पर नजर आएगा, देखिए ऊपर आ जाए, इनके पास ये सारी कैटेगरीज हैं, सारी चीजें हैं, कितनी ज्यादा चीजें सेल कर रहे हैं। अगर ये प्रेव पेट वाले हमें परमिशन दे दें कि आप सेल कर सकते हो, तो फिर भी हम उनकी दी हुई प्रोडक्ट्स की लिस्ट में से भी चीजों को चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर हमने एक प्रोडक्ट चूज किया, मिसाल दे रही हूँ ये वाला, तो हमें यही देखना है। अगर ये ब्रांड हमें परमिशन दे दे, यू कैन सेल माई प्रोडक्ट, सो वी कैन सेल, ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें इनकी लिस्ट भेजेंगे, और हम इन सारी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, और इसमें से जिनकी वेरिएशंस नहीं है हम उन्हें भी सेल कर सकते हैं। अच्छा खैर, अब यहाँ पर कॉन्टेक्ट, ये क्या आपको नजर आ रहा है, बिकम अ डीलर। ठीक है, बिकम अ डीलर का क्या मतलब है कि बिकम अ होलसेलर। तो इन्होंने खुद ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप हमारे साथ डीलर बनना चाहते हैं, आप बन सकते हैं। ये तो बड़ा जबरदस्त सिस्टम है, आप अपना नाम पासवर्ड दें, लॉग इन कर लें, और अगर डीलर नहीं है तो बिकम अ डीलर पे क्लिक करके इनको अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करें। ठीक है, अपना ईमेल, अपना नाम मतलब यूएसए का जो आपका ईमेल है, आपने जो नाम अपना रखा हुआ है कंपनी का, आपका फोन नंबर, आपकी कंट्री, आपकी जो स्टेट है जिसमें भी आपने बनवाया होगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, वो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो सारी की सारी, यानी कि इन्होंने ये बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आपको दिया हुआ है। खैर, कॉन्टेक्ट अस पे अगर हम क्लिक करें, लेट सपोज हमने वहां से नहीं, हमने इनसे बात करनी है, तो यहाँ पर आपने नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, मैसेज वगैरह लिख के वो इनको सेंड कर दें कि चल ठीक है हम आपसे बात करेंगे। प्लस दूसरी बात, ये देखिए मैं जो ढूंढ रही थी वो ये है इनका फोन नंबर। ठीक है, तो ये है इनका एड्रेस, यहाँ पर इनका फोन नंबर आ रहा है, हम इनको अपने यूएसए के नंबर के डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। लेकिन बड़े ब्रांड पर amazon या ब्रांड खुद होता है। हाँ, ये आपकी बात ठीक है कि बड़े ब्रांड पर amazon, यही तो टफ है। तो आपका क्या ख्याल है बुशरा कि अगर ये इतना आसान होता तो ये हर बंदा कर लेता? देखिए ना, मेरे दिल में आया मैंने मैट बेचना है, मैं बैट बेचना शुरू कर दूं, लेकिन ये अगर amazon इतना आसान होता तो फिर तो हर बंदा amazon के ऊपर बैठ के चीजें सेल कर रहा होता, ये इतना आसान नहीं होता। अब जैसे यहाँ पर आ जाओ, आप देखो यहाँ तो नहीं इसको ब्रांड सेल कर रहा। ठीक है, ये कैंगरू है। ठीक है, तो कैंगरू को यहाँ पे गोरिल्ला कॉमर्स वाले बेच रहे हैं और amazon बेच रहा है। अगर हम इसकी, वो किधर गया नीचे लिस्ट, और कहाँ गया, इसको तो भी यहाँ शायद कोई बेच ही नहीं रहा, इसका दूसरा प्रोडक्ट शायद सेल हो रहा था। लेकिन मसले वही है ना कि देयर आर सो मेनी थिंग्स। अब इसमें देखो वेरिएशंस ही बहुत ज्यादा है। इसकी मैं बात करूं तो जिसको मैंने ओपन किया हुआ है, इसमें वेरिएशंस ही बहुत ज्यादा है। हमारे टीम के अंदर सिर्फ 3 लड़के और एक लड़की है, 4 लोग हैं वो जो सिर्फ दिन रात बैठ के ना सिर्फ ये देखते हैं। दिन रात का मतलब समझती हैं, 9 घंटे ऑफिस आके ड्यूटी देते हैं, 9 घंटे, सुबह 9 से शाम 6 तक, और वो उनका काम और कुछ नहीं है। उनका काम सिर्फ ये होता है कि उन्होंने प्रोडक्ट ढूंढनी होती है होलसेल की, क्योंकि होलसेल की प्रोडक्ट तो ऐसे बदलती है। आपने मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट लगाई है, अचानक उसकी सेल्स ही नहीं आती। ठीक है, अचानक उसकी सेल आना बंद हो जाती है। तो अब हमने कस्टमर को या क्लाइंट को ये तो नहीं कहना कि मैंने तुम्हें प्रोडक्ट ढूंढ के दिया, अब सेल खत्म हो गई है तो मैं क्या करूं। हमने उसकी फौरन नई प्रोडक्ट लगानी होती है। वो जो लिस्टिंग लगाई हुई है, वो जो प्रोडक्ट के यूनिट मंगाए हुए हैं, वो हमने किसी तरीके से निकालने होते हैं। और हमने फिर कोई नई प्रोडक्ट को अपने पास टारगेट रखना होता है, ऑलरेडी भी पहले से बैकअप में भी पड़ी होनी चाहिए, विद परमिशन। तो 3-4 लोग जो है ना, वो क्योंकि हमारे पास क्लाइंट्स ज्यादा हैं, तो 3-4 लोग दिन रात सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग का काम करते हैं, होलसेल की।
तो मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि ये कोई आसान काम है। अगर आप फाइवर या अपवर्क पे काम करना चाहती हो, मिसाल दे रही हूँ, तो आप प्रोडक्ट हंटिंग का काम करो ही ना। आप कोई ऐसा काम करो जो आसान हो, ऐसा काम करो जो आप कर सकती हो, क्योंकि हर एक चीज भी तो एक टास्क है ना। हाँ, अगर आप ये सोच रही हो कि मैं किसी का 10 लाख रुपया लगाऊं और मैं उसे कहूं कि मैं तुम्हारा पूरा अमेजोन होलसेल रन करती हूँ, ठीक है, तो फिर उसका मतलब ये है कि आपको दिन रात काम करना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कह सकती कि मैंने 10-15 मिनट रिसर्च की या घंटा मैंने रिसर्च की और उसके बाद मुझे अभी तक प्रोडक्ट नहीं मिली। नो 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 नो, घंटे रिसर्च का तो मतलब ही कोई नहीं। 6-6 8-8 घंटे लगते हैं प्रोडक्ट रिसर्च करने में, और 8 घंटों बाद भी प्रोडक्ट नहीं मिलती। होलसेल की प्रोडक्ट ढूंढना तो वैसे भी मुश्किल है, प्राइवेट लेबल की बहुत जल्दी मिल जाती है। लेकिन प्राइवेट लेबल की भी ढूंढने के अंदर आप 8-8 घंटे रोज दो और पूरा महीना दो, फिर भी प्रोडक्ट नहीं मिलती। लोगों को तो 3-3 महीने काम करके प्रोडक्ट नहीं मिलती। तो क्यों? क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है, ये बड़ा सब्र का काम है, ये बड़े पेशेंस का काम है। और ये एक टीम का भी काम होता है। अगर आप टीम में काम करो तो ज्यादा बेहतर है, अगर आपने क्लाइंट के साथ करना है। और अगर आपने क्लाइंट के साथ फॉर एग्जांपल नहीं करना, किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे करना, तो फिर आप वो चीज कर लो जो कंपैरेटिवली इजी हो। ठीक है, जैसे लिस्टिंग का काम हो सकता है। होलसेल में तो लिस्टिंग का भी काम इतना नहीं होता, ठीक है, क्योंकि लिस्टिंग तो ऑलरेडी बनी हुई होती है, आपने तो जाके उसको मी टू करना होता है। होलसेल को मी टू लिस्टिंग भी कहते हैं, कि किसी की लगी हुई लिस्टिंग को आपने खुद लगाना होता है। वो मैं अभी आपको आगे सिखाऊंगी कि ये कैसे करते हैं। खैर, मैं आपको डिफरेंट टेक्निक्स ही बता सकती हूँ कि ये टेक्निक्स है, क्योंकि 15-20 मिनट के अंदर ये तो मैं आपको ढूंढ के तो दिखा भी नहीं सकती हूँ, और ना ही 15-20 मिनट में प्रोडक्ट मिलती है। ये एक डेली बेसिस पे किए जाने वाला काम है, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। Amazon पे मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स है, मिलियंस। मिलियन समझती है? मिलियन बहुत बड़ा वर्ड होता है, और मिलियन नहीं, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, करोड़ों करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं। तो करोड़ों प्रोडक्ट्स के अंदर से आपने जो है वो घास में तिनका ढूंढने के बराबर तो मैं नहीं कहूंगी, खैर होता है। लेकिन ये है कि आप सब जितना काम करोगी ना, आपका उतना दिमाग खुलना शुरू हो जाता है। आप उन प्रोडक्ट्स पे जाओगी नहीं जिस पे वेरिएशन निकलती है। आपको पहले से पता होगा इसमें तो वेरिएशन आ जानी। जैसे आपने भी किचन मैट का, किचन मैट में वेरिएशन होनी ही होनी है। ऐसे थोड़ी होता है कि सिर्फ काला मैट बिकता जाए। ये ढेर सारे कलर्स है, पीपल लाइव कलर्स, आपको पता ही है। मैं आप हम लोग भी जब जाते हैं कहीं तो हम ये कहते हैं अच्छा इसमें और रंग है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जिसमें और रंग है उनको तो हमने टच नहीं करना। तो दिस इज द पॉइंट। अच्छा, तो क्या बात हो रही थी, सॉरी। हाँ, तो ये जो ब्रांड होता है, जो आपने परमिशन लेनी होती है, उसके नीचे उसका नंबर दिया होता है। जैसे ये वाला ब्रांड कैंगरू, मैंने अच्छा सॉरी प्रेव पेट खोला हुआ है, तो इसके नीचे आप देखो तो यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने नंबर दिया हुआ है कि यहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उनको फोन करते हैं। आप उन्हें फोन करके कहते हैं कि हाय जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ये है और मैं फलां जगह से बात कर रहा हूँ। Okay, yes, for example, my name is Bushra and my company name is Kangaroo, right? And we are existing in Texas. तो वो कहेंगे अच्छा तो क्या चाहती हैं आप? तो we want to start business with you. We want to be your wholesalers. वो कहेगा अच्छा, तो फिर तो आप कहेंगे कैन यू गिव अस परमिशन टू सेल योर प्रोडक्ट्स? तो आपको कहेगा नो, वी डोंट गिव परमिशन। ठीक है क्या? क्योंकि कुछ ब्रांड डायरेक्ट परमिशन नहीं देते। दे विल आस्क यू जस्ट गो एंड फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, और सप्लायर्स ऑन आवर वेबसाइट। तो आप उनकी वेबसाइट के नीचे आओगे तो उन्होंने यहाँ लिखा होता है कुछ लोगों ने ना, कि ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप इनसे बात करें। आप उनसे बात करते हो, कुछ ब्रांड्स आपको कह देंगे हाँ ठीक है, आप परमिशन दे देंगे, ये ईमेल नोट डाउन कर लें और मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें। डॉक्यूमेंट में क्या होता है? आपकी एलएलसी जो आपने बनवाई हुई है, आपका ईमेल एड्रेस, आपकी वेबसाइट जो आपने बनवाई हुई है। वेबसाइट भी बहुत जरूरी है, जैसे इनकी वेबसाइट है आपकी भी वेबसाइट होनी चाहिए ताकि पता चले कि आप बिजनेस हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको रेफरेंस के तौर पर दिखाती हूँ। हाँ, www.shoprules। ठीक है, ये www.shoprules.store। ये वेबसाइट है जी मेरे स्टूडेंट की, ऐसे ही आपकी तरह मेरा स्टूडेंट था समीर कोयटा से। ठीक है, तो वो उसने अब अपना होलसेल का अकाउंट ओपन किया अमेजोन पे, और हमारे थ्रू ही किया, मेरे थ्रू ही किया। तो ये उसकी वेबसाइट है, ठीक है, शॉपिफाई पे बनाई है, ये मैंने खुद डिजाइन की है सारी। ठीक है, तो ये उसकी शॉप रूल है और ये मैंने सारा डिजाइन की है। तो ये वेबसाइट है, वेबसाइट डायरेक्ट भी बनती है और शॉपिफाई पे भी बनती है। शॉपिफाई पे ये होता है कि अगर यहाँ पे कोई आके कस्टमर, फॉर एग्जांपल ये ब्रशेज हैं, कोई ऑर्डर आता है,
कोई सेल ऑर्डर करता है तो वो हम उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने आगे से, मतलब ये एक अलग साइंस है, वो आप रहने दो अभी। दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, आपको ऐसे एक वेबसाइट भी बनवानी पड़ेगी, जो भी कोई आपका डिस्ट्रीब्यूटर है या जिसका भी आपने काम करना है, ठीक है, अगर करना है तो। तो ये है जी लंबी चौड़ी दास्तान सारी की सारी। फिर जब अगर आप उनसे बात कर लो तो उन्हें आप, अच्छा वो एक टेम्पलेट होता है कि आपने उनसे कैसे बात करनी है, मैं उसकी फोटो भी आपको भेज देती हूँ, ठीक है। और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसमें आपने उनसे इंग्लिश में बात करनी है, ठीक है, और उनसे कम्युनिकेट करना है प्रॉपर तरीके से। स्काइप से कर लें, डायरेक्ट फोन से उन्हें कॉल कर लें, जैसे भी करना है वो आपने करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनसे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको? एक सेकंड, हाँ आपका मुंह लग जाएगा, ना करो। अच्छा एक सेकंड। चलें ठीक है, ओके, आज के लिए इतना काफी है, ये आप देखें, इसको समझें, इसको प्रैक्टिस करें। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला जो है ना, वो अगली कोई चीजें जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एक तो मैं लिस्टिंग बतानी है अब आपको। हाँ बिल्कुल, लिस्टिंग का काम अब इसमें रह गया बस, कि लिस्टिंग आपने कैसे करनी है, ठीक है। चलें ठीक है, ओके, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। और मेहनत का काम है ये, घंटे 2 घंटे का काम नहीं होता। अगर घंटा दो भी आप डेली दें तो बहुत अच्छी बात है फिर, लेकिन अगर आप कभी कभी टाइम देंगी तो फिर ये नहीं होगा, ये थोड़ा मुश्किल ही है। ओके, अल्लाह हाफिज।